क्लास 10th में है और आपको लगता है कि IUPAC आपको नहीं आता है तो ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं IUPAC की शॉर्ट ट्रिक। जो सवाल बोर्ड के एग्जाम में इस बार आने वाले हैं ना, उन सवालों को भी आज के इस सेशन में रख लिया है, उनका नामकरण करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ सारे नियम बता दूंगा और बहुत कम समय में पूरा IUPAC आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम होता है कि आप IUPAC पढ़ने से पहले आप ये देखें कि जो भी आपका IUPAC पूछा गया है, जो भी यौगिक का फॉर्मूला लिखा है, उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम लोग मेथ शब्द का उपयोग करेंगे, हम लोग इसको मूल नाम कहते हैं। फिर उसके बाद अगर 2 कार्बन होंगे तो एथ लगाएंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप लगाएंगे, 4 होगा तो ब्यूट लगाएंगे, 5 होगा तो पेंट लगाएंगे। इससे ज्यादा आपको 10th के लेवल में नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और ज्यादा से ज्यादा आप हेक्स तक या आप एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बस 2 मिनट में याद हो जाए तो भैया ऐसे याद करना कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई आप 10th क्लास में हो तो टोटल 8 आपको समूह पढ़ने हैं, नवा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपका एल्केन समूह आएगा। अगर एल्केन आएगा तो हम पीछे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अभी मैं सब कुछ सिखाऊंगा कि ये सब चीजें कहां पर अप्लाई करना है। 2 मिनट वेट तो कर लो ना। फिर उसके बाद बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन होगा तो पीछे हम लगाएंगे इन। अगर एल्काइन होगा तो हम लोग पीछे क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। लेकिन सर पहचानेंगे कैसे? तो भैया देखो, जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही डंडा लगा रहेगा, मतलब एक ही बंध होगा, तो एल्केन होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध दिखते हैं तो सर हमारा एल्कीन होगा। फिर अगर बहुत ध्यान से समझना कि अगर एक डंडा होगा तो एल्केन होगा, 2 होंगे तो भैया एल्कीन होगा। अगर 3 डंडे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में तो इसके लिए हम लोग एल्काइन बोलेंगे कि भैया ये एल्काइन समूह का है। और अगर आपको कहीं पर भी कार्बनिक यौगिक में किसी में आपको आई मतलब आयोडीन लगा हुआ दिख जाए तो उसके लिए हम लोग अनुलग्न न बोल करके उसको हम लोग पूर्व लग्न बोलते हैं। हम उसको आइडो आगे लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेथेन आपने पढ़ लिया तो हम उसमें ये बोलेंगे कि भैया इसमें आई लगा है तो आप आइडोमेथेन बोल देना। अभी मैं लिख के बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बीआर लगा होगा तो ब्रोमो बोलेंगे, आई होगा तो आइडो बोलेंगे और एफ होगा तो हम लोग फ्लोरो बोलेंगे। ये आप पूरी चार्ट वगैरह अच्छे से लर्न कर लिए ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास एल्कोहल समूह होगा तो कैसे, इसका अनुलग्न क्या होगा, ऑल होगा। कैसे पहचानोगे मैं बताता हूं। कार्बन होगा, फिर उससे जुड़ा हुआ आपको OH लगा हुआ दिखेगा और उसके बाद ये आप ऐसे छोड़ दो, है ना। तो भाई सीधी सी बात करें तो भैया हमारा एल्कोहल के लिए OH समूह हमको लगा हुआ मिलेगा। फिर उसके बाद आता है कीटोन। कीटोन होगा तो पीछे हम ओन लगाएंगे, एल्डिहाइड होगा तो अल लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक होगा तो एक अम्ल लगाएंगे। इनकी पहचान करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन हम चुटकियों में सिखाएंगे। देखो कैसे, आप कार्बन लगाइए डबल बॉन्ड के साथ O लगाइए, कार्बन लगाइए डबल बॉन्ड के साथ O लगाइए, कार्बन लगाइए डबल बॉन्ड के साथ O लगाइए। लेकिन अगर कीटोन है तो आप इसके साथ में जो 2 बंध लगाओगे, क्योंकि एक कार्बन के पास सिर्फ 1, 2, 3, 4 बंध ही हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने कार्बन के साथ 4 बंध लगाए तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो बंध आप देख रहे हैं यहां पर आपका कार्बन ही जुड़ सकता है, इसके अलावा आप यहां तक कुछ भी नहीं जोड़ सकते हो। यानी इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। लेकिन 10th में इतना नहीं है, तो बस इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप सिर्फ यहां कार्बन ही जोड़ सकते हो। तो अगर कार्बन जोड़ोगे तो क्या होगा, कार्बन, फिर उसके बाद आपका यहां एक कार्बन, फिर उसके बाद ऐसे करके होगा कि नहीं बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास CH3 और COCH3। सर यहां पे 3 आपने हाइड्रोजन क्यों लगाए, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 बंध होते हैं, एक बंध हो चुका है, 3 हाइड्रोजन जोड़ लेगा, 4 बंध हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर बच्चों हम बात करें, इसी प्रकार बात करें तो इस कार्बन के पास में जो 2 बंध होंगे, उन 2 बंधों में अगर एल्डिहाइड है तो आप इसमें H लगाओगे। या आपको तकलीफ हो रही है तो आप इसको ऐसे समझ लो कि आप यहां H लगाओगे और यहां पर आप कोई हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं या फिर कोई भी कार्बनिक यौगिक भी यानी एल्किल ग्रुप भी आप जोड़ सकते हैं। राइट, समझ गए ना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, तो भैया इसके नीचे हम यहां पर OH लगाएंगे और जो हमारा ये बंध खाली रह जाएगा इसमें हम हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ में हम इसमें कार्बन भी लगा सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आएगा
वो देखते हैं। इतनी ही चीजें आपकी क्लियर हो गई ना। अब देखो, अब ऐसे सवाल आया, आपने देखा कार्बन है, इसके साथ में 4 बंध लगे हुए हैं, ठीक है। तो सर एक देखेंगे, एक कार्बन है, हमने लिखा मेथ, और चूंकि इसमें हमने देखा कि एल्केन समूह का है तो हम पीछे एन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। समझ गए। इसको देखिए, हमने देखा एक कार्बन दो कार्बन, इसका मतलब है इसके नाम के आगे हम मैथ नहीं लगा सकते बल्कि एथ लगाना होगा, तो हमने एथ लगा दिया, ठीक है। और अब हमने देखा कि भैया ये तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एथ प्लस इन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सर एथीन हो जाएगा। तो सर इसका नाम क्या होगा, एथीन। सर एक बात बताइए, बोर्ड के एग्जाम में हम ये लिखेंगे या फिर एथ प्लस इन लिखेंगे? भाई ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ नाम लिखा जाता है। जैसे यहां पर मैथ प्लस एन मेथेन हो गया, वैसे यहां पे एथ प्लस इन एथीन हो गया, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ एथीन ही लिखना होगा, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, इसका जरा नाम बताइएगा। 3 वो दिख रहे हैं मुझे कार्बन, 3 मुझे बंध दिख रहे हैं और 2 कार्बन, तो सर एथ लगाएंगे। और सर पीछे क्या लगाएंगे, पीछे लगाएंगे आइन, तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। बहुत आसान हुआ कि नहीं, बताओ, सारे बता दिए। अच्छा अभी और बहुत सारे सवाल है, जरा ध्यान से देखते जाना। फिर उसके बाद अब यहां पर प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में हमसे क्या बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना, हमसे बोलते हैं कि एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो जो एसिटिलीन है ना, यह एक साधारण नाम है। एसिटिलीन क्या है, यह एक साधारण नाम है। किसका साधारण नाम है एसिटिलीन, इसी का साधारण नाम है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एसिटिलीन बोलते हैं लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम एथाइन होता है और फॉर्मूला ये होता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। आगे बात करते हैं, जरा इधर आ जाओ। सर एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। अब मान लीजिए यहां भी हाइड्रोजन होता तो इसका नाम क्या होता, मेथेन ना, लिख दो मेथेन, लिख दिया हमने मेथेन। अब हमने देखा एक ही सीएल लगा है ना, तो सर सीएल के लिए हम पढ़ के आए हैं कि क्या लगता है, क्लोरो लगता है। तो क्या मेथेन के पीछे लगाएंगे, नहीं, क्लोरो ब्रोमो आइजो ये सब पूर्व लग्न होता है, तो हम इसको पीछे ना लगा करके हम इसको आगे लगाएंगे, तो सर ये क्लोरोमेथेन हो जाएगा। बढ़िया ना। आगे देखो, अब मुझे इसका नाम लिखना है। सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, देखो ना CH3 और OH, ठीक है। अब बताओ एक कार्बन है कि 2, एक ना, तो मैथ लगाएंगे, तो सर मैथ लगाया। अब मैथ में हमें क्या जोड़ना है, ऑल, तो मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, तो सर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेथेनॉल। समझ गए, मस्त एकदम। सर ये कौन से समूह का है, अरे गुरुदेव इसमें हम मुझे OH दिख रहा, इसका मतलब है यह हमारा एल्कोहल ग्रुप का है, एल्कोहल समूह का है। बोलो क्लियर है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, वीडियो को यही रोको और फिर से सोचो कितना सीख लिया है आपने। अब थोड़ी देर और आप देखोगे हम सारे इंपॉर्टेंट सवाल 2 मिनट में कवर कर लेंगे। और हाँ, ऐसी ट्रिक्स अभी आगे और हैं जिसमें आपको कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक को समझने की कोई भी समस्या यहां पर नहीं मिलेगी। आपको हर चीज बहुत बेहतर से क्लियर करा दूंगा। अच्छा दूसरी चीज सुनिएगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो सबसे पहला काम इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और उस दोस्त को जरूर भेजिएगा जो दोस्त साल भर नहीं पढ़ा है, क्योंकि अंत समय में पढ़ेगा तो हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। सर एक कार्बन, 2 कार्बन और बीच में क्या है, OH, तो सर 2 कार्बन हो गए ना। ये संरचना बनाने को आती है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि एथिल अल्कोहल है ये, बल्कि एथिल अल्कोहल एक प्रकार का साधारण नाम है। जैसे इस मेथेनॉल का नाम, मेथेनॉल आईयूपीएसी नाम है, अगर मैं इसका साधारण नाम बोलूं ना, तो सर साधारण नाम क्या होगा, इसको मेथिल बोलेंगे CH3 को और इसको OH, तो सर इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। बोलो बाबू क्लियर है ना इतनी बात। आगे चलो क्या, चलो सर इधर आ जाओ। सर एक कार्बन है, उसके बाद 3, इसके बाद ऐसे दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, या करके अगर मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि C2H5OH। क्यों, क्योंकि देखो 2 कार्बन हो गए और 5 हाइड्रोजन हो गए। मस्त है ना एकदम। तो इसका अगर हम साधारण नाम देखें ना भैया, तो सर साधारण नाम तो समझ में आ गया कि सर 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो सर इसका नाम एथिल अल्कोहल हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। लेकिन मेन काम तो क्या है, आईयूपीएसी नाम जाना। तो आईयूपीएसी क्या होगा, आईयूपीएसी क्या होगा, अब सुनिएगा नाम जरा। आईयूपीएसी नाम हमने देखा कि सर हमारे पास 2 कार्बन है, तो हम एथ लगाएंगे ना, तो एथ हो जाएगा, और OH है तो ऑल लग जाएगा। इसका मतलब
एथेनॉल हो जाएगा। बोलो समझ में आई क्या बात? मस्त एकदम तरीका है ना। तो ये सब आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। आगे आ जाओ। अब हम इधर बढ़ते हैं। सर हमने कितने देख लिए? 6। अब 7वां देखो। सर हमें दिख रहा है HCOOH। सर इसका अगर हम साधारण नाम देखें तो, क्योंकि साधारण नाम जानना बहुत जरूरी होता है, तो सर इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम फार्मिक एसिड, यानी कि फार्मिक अम्ल। बोलो समझ में आई क्या बात? बढ़िया से एकदम। अच्छा ठीक है गुरुदेव। अब इसका अगर हम IUPAC देखें तो IUPAC नाम क्या होगा? हमने देखा कि हमारे पास एक कार्बन है और सर उसके बाद O लगा है, तो सर कीटोन होगा क्या? नहीं नहीं सर, OH भी लगा है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा हमारे पास मेथेनोइक, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, तो मेथ लगाएंगे और पीछे ओइक यानी मेथेनोइक। और अम्ल नहीं लगाओगे, नंबर कटवा लोगे अपने। ठीक है, तो सर हमें अम्ल भी पीछे लगाना होगा। अब इधर आ जाओ। अब यहां पर हमारे बोर्ड के एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है। हमसे पूछ लेते हैं कीटोन समूह का पहला सदस्य बताओ। क्या पूछते हैं? कीटोन का पहला सदस्य। याद रखिएगा, कीटोन ग्रुप का जो पहला सदस्य होगा वो हमारा यही होगा जो ये दिख रहा है। समझ गए ना? CH3COCH3। सर क्या कीटोन में मेथेनॉन नहीं बन सकता? कैसे बन सकता है? कम से कम 3 कार्बन होने ही चाहिए, तभी वो हो सकता है। तो सर इसका मतलब एथेनॉन भी नहीं बनता होगा? नहीं भाई, ना मेथेनॉन बनता है ना एथेनॉन बनता है। ये वीडियो रामबाण वीडियो है बेटा। इसके बाद आपको IUPAC का बेसिक जो नॉलेज है ना, वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। और हाँ, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 2.5 घंटे की IUPAC वाला जो वीडियो है ना, वो भी डाल दिया है। अगर समय मिले तो वो देख लेना, अगर समय नहीं है तो इसको देख के चले जाना, बोर्ड पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में अगर IUPAC सीखना है पूरा तगड़े से, तो 2.5 घंटे का लेक्चर हमने नीचे डाल रखा है। एक बार पढ़ लोगे, जिंदगी में दूसरे को पढ़ा सकते हो। अब देखो जरा ध्यान से, इसका अगर हम साधारण नाम देखें ना, तो सर साधारण नाम हमें ये बात समझ में आती है कि सर इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम होगा एसीटोन। ओहो सर, एसीटोन होता है? हाँ, इसी में तो बच्चा फंसता है। जैसे ही बोर्ड के एग्जाम में आता है, एसीटोन की संरचना बनाइए, वो सोचता है अच्छा एसी, वो एथी से दिमाग लगा लेता है और 2 कार्बन ही बना के चला आता है। नंबर कट जाते हैं। दिमाग आपका पढ़ सकता हूं मैं, इसी तरीके से टीचर पढ़ के पेपर बना देता है। अब आगे आ जाओ इधर। अगर हम बात करें इसके IUPAC नाम की, तो सर इसका IUPAC नाम जो होता है ना, हमने देखा इसमें 3 कार्बन है, तो सर इसका IUPAC नाम होगा प्रोप लगेगा, तो इसका मतलब प्रोपेनॉन। समझ गए? लेकिन हमें कीटोन में नंबर डालने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सर यहां पर पहला, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा, तो सर ये प्रोपेनॉन 2। सर इधर आ जाओ। अब हमने देखा, सर ये क्या किया आपने? नंबर डाला जाता है। कैसे डाला जाता है? डिटेल में सीखना है, वीडियो मैंने बड़ा वाला दिया है। बाकी आपको ऐसे समझना है तो बस ऐसे समझ लो कि भैया हमें इधर से गिनती डालनी है 1 2 3, और जहां पर कीटोन लगा होगा वो नंबर डाल देना है। सीधी बात है। इधर आ जाओ। सर इसको देखो, एक कार्बन दिख रहा है मुझे, और सर पीछे ये मुझे क्या दिख रहा है? CHO दिख रहा है। और CHO तो सर एल्डिहाइड होता है, जिसके लिए पीछे हम अल लगाते हैं। तो सर एक कार्बन होगा तो हम क्या लिखेंगे? मेथेनल। बोलो क्या लिखेंगे? क्या वो लिखेंगे? मेथेनल। मेथेनल क्या है? सर ये तो IUPAC नाम बताया आपने। अगर इसका साधारण नाम पूछे तो सर इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि भैया फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बता दो, तो पूरा लिखना पड़ेगा भाई। ठीक, आगे आ जाओ। अब ये 2 सवाल और हैं, फिर वीडियो एंड करूंगा और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा एक ऐसा सवाल है जो तैयार करके जाना है। इधर आ जाओ। तो सर इसको देखो, इसको लिख सकते हो CH3 और COOH। ओ भाई, ये तो सिरके का फॉर्मूला लग रहा है। इसको कहा जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो देखो कितनी काम की बात बताई मैंने। इसको कहते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल। लेकिन 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 इसका IUPAC जो नाम होगा ना, वो क्या होगा? गौर से देखो। अगर IUPAC नाम देखोगे ना, तो सर एक कार्बन है, 2 कार्बन है, तो सर एथ लगेगा। चलो भाई एथ लिख लो। अब लेकिन पीछे हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक है, तो सर एथेनोइक भी होगा। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल भी होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब इधर आ जाओ। सर इसको देखो, ये हो गया CH3, फिर होगा CHO। सर ई का है? ई क्या है सर? ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। क्योंकि हमने देखा CHO है ना, तो इसको हम एसिटल्डिहाइड। लेकिन सर एसिटल्डिहाइड तो साधारण नाम है, क्योंकि एल्डिहाइड में तो पीछे अल लगता है। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा एथेनल।
एथेनल। बोलो क्या समझ में इतनी बात आ गई? आ गई ना समझ में? तो अब जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं और देखता हूं कि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता पाओगे कि नहीं। जिसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में एकदम सही मुझे मिलेगा उसकी कमेंट के ऊपर मैं हार्ट जो है वो दे दूंगा और मैं ये भी दुआ करूंगा कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर भी आ जाए। चलो भैया, तो चलो भाई एक सवाल मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेता हूं, तो देखते हैं भैया आप मुझे बता पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको नाम बताना है कि अगर कहीं पर लिखा हो CH3 फिर उसके बाद CH2 फिर लिखा हो आपके पास COOH, आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। ओके, सो जिस बच्चे का करेक्ट होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा और साथ ही साथ में ये भी दुआ करूंगा कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। तो मिलते हैं इसी तरीके के बहुत सारे और वीडियोस के लिए। और हाँ, अगर बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करनी है ना तो भैया एक सीरीज चल रही है यूट्यूब पे जिसका नाम है यूपी वाली सीरीज, उसको फॉलो कर लेना। बोर्ड के एग्जाम में फोड़ क्या होगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, राम राम।